चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का हृदय से वंदन करता हूं। मैं आपको बहुत छोटा महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। आपने देखा अभी यूरोप में महत्वपूर्ण दो देश हैं, उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो गया। आज 8वां दिन है। मैंने जो आपको डेट्स दी थी 29 सितंबर तक कुछ होगा, और वो बहुत परिस्थितियां विपरीत दिख रही हैं। आपने देखा कि युद्ध शुरू हो गया, आज तक जारी है। इसकी आग सुलग रही है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको देने वाला हूं। देखिए, अगर यह युद्ध 18 डेज तक खिंच गया, अगर 18 दिन तक यह युद्ध खिंच गया, तो समझ लीजिए कि यह एक बड़े युद्ध में चेंज हो सकता है। और वो बड़ा युद्ध कितना बड़ा युद्ध होगा, इसकी परिकल्पना कोई नहीं कर सकता है। देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आप एक्शन कुछ हद तक बता सकते हैं, पर रिएक्शन नहीं बताया जा सकता है। रिएक्शन कितना होगा, कौन कौन कूदेगा, सबकी अपनी अपने सबके रिजर्वेशंस हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, और कौन कूदेगा, किधर से कूदेगा, और ये एक बहुत बड़ा महायुद्ध बन सकता है। तो आप याद करिए मेरा वीडियो जिसमें 1 मिलियन व्यूअर्स हुए थे आप लोगों के ही सहयोग से, जिसमें मैंने टाइम दिया था कि सबसे ज्यादा एनर्जाइज टाइम अगस्त सितंबर। याद करिए आप, एक साइंटिफिक मैंने बहुत ही वीडियो निकाला था जिसमें मैंने कहा था दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इसे नकार नहीं सकता है। आप जाके देखिए, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ उस पे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। उस वीडियो में मैंने वाकायदा आपको बताया था पूरा कि कहां पर एनर्जाइज क्षेत्र है और कहां से यह संघर्ष शुरू हो सकता है। मैंने यह भी बताया था अपने पिछले वीडियोस में कि टर्की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब जो आगे के महायुद्ध या महासंघर्ष होने वाले हैं, उसमें टर्की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप देख लीजिए, टर्की हर जगह अपनी टांग लगा रहा है, कहीं पर भी संघर्ष टर्की का नाम मिल जाएगा। अब ये आर्मीनिया और दूसरा जो देश है अजरबैजान, दोनों के बीच में टर्की का सबसे की रोल आ रहा है। अजरबैजान की सहायता कर रहा है, उसी के हथियार प्रयोग किए जा रहे हैं। तो टर्की बहुत ही लिंचपिन बनने वाला है, केंद्र बनने वाला है, धुरी बनने वाला है, और यह निश्चित तौर पर आगे के संघर्ष में इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो वही चीज हुई जो बताया था आपको। कहीं पर आपको लग रहा होगा कई लोगों को कि अरे टाइम तो सर का निकल गया, कुछ हुआ नहीं, गुरुजी ने बताया तो था, लेकिन ये हुआ तो कोई संघर्ष नहीं इतना बड़ा। लेकिन मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में आपको, संघर्ष बहुत हुए, आपने शायद नोटिस नहीं। देखिए, जब अगर परमाणु बम कहीं पड़ जाए तो उसी को युद्ध नहीं कहते हैं। युद्ध का मतलब है कि लगातार धधकती हुई ज्वालाएं आपको महसूस भी होती हैं, लेकिन हो सकता है वो उतनी ना धधके। एक्शन रिएक्शन वाला वही है। चाइना और इंडिया के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फिर मिडिल ईस्ट में कितने बार इस तरह के नई नई घटनाएं हुई, कितने लोग मारे गए। इसके बाद में यह युद्ध उसी कालखंड में शुरू हुआ, और यह अभी खत्म नहीं हुआ, ये लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये चिंगारी अभी बुझी नहीं है। तो वो चीजें हुई इस कालखंड में 29 सितंबर तक जो पहले घटित नहीं हुई थी। खैर, अब मैं आपको दोबारा इसी के बारे में बता रहा हूं कि अगर ये 18 डेज तक चल गया युद्ध, तो ये संघर्ष बढ़ने की स्थितियां बहुत अधिक हो जाएंगी। 18 दिन के बाद कई देश इसमें शामिल हो सकते हैं। ये देश तो अभी से शामिल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 18 के बाद ही होंगे, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो अभी से शामिल कुछ देश हो सकते हैं, इधर से कुछ इधर से। लेकिन 18 डेज के बाद अगर ये लगातार युद्ध चलता रहा तो ये परिस्थितियां और विकट हो सकती हैं। आप देख सकते हो कितने सैकड़ों लोग मारे गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, दोनों तरफ के जो हथियार हैं बर्बाद हुए हैं, दोनों तरफ के रिसोर्सेज बर्बाद हुए हैं एक छोटे से टुकड़े के पीछे। यही बताया था आपको कि व्यक्ति अंधा हो जाएगा, देश अंधे हो जाएंगे,
उन्हें पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे वहां तक बात पहुंच जाएगी कि जहां से बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। तो देखिए वही सब परिस्थितियां बन रही हैं, वही देश शामिल हो रहे हैं, धीरे धीरे वही देश आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही युद्ध विश्व युद्ध करा देते हैं। 39 में भी ऐसा ही हुआ था जब दूसरा विश्व शुरू हुआ था। पोलैंड के साथ कुछ संघर्ष की स्थितियां बनी थी, पता ही होगा आपको। तो छोटी घटनाएं ही बड़ी घटनाएं बन जाती हैं। ये जरूरी नहीं कि अमेरिका और रूस ही युद्ध करेंगे या रूस और चाइना ही युद्ध करेंगे या और कोई महाशक्ति बीच में आने की, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। छोटे देश, छोटों से ही संघर्ष शुरू होता है। ये तो मैं आपके अपने वीडियो में भी पहले बता चुका हूं कि संघर्ष छोटे देशों से शुरू होगा। आप जाके देख सकते हो। जो मेरी पीछे प्रोफेसीज हुई हैं उनको अगर आप देखेंगे गंभीरता से तो आपको लगेगा हां, यहां से आगे मैं एक काम करूंगा, कुछ मैं जो महत्वपूर्ण अनफोल्ड करूंगा, सीक्रेट्स, महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा, वो उसके लिए मैं वीडियो देने वाला हूं। वो मैं कहानी के रूप में बताऊंगा, वो मैं कुछ किंवदंतियों के रूप में बताऊंगा, मैं कुछ इनडायरेक्टली बताऊंगा। आप सब समझने का प्रयास कर लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। वो मैं इसलिए करूंगा कि डायरेक्ट करने के साथ मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि वो थ्रेट हो जाता है हमारे लिए, और वो थ्रेट मैं नहीं चाहता हूं कि बगैर पूरे डेसिफर किए हुए सीक्रेट्स और प्रॉब्लम हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि फिर हम आपको वो शेयर ना कर पाए। तो चलिए वो अगले वीडियो में मैं दूंगा। फिलहाल केवल मैंने आपको यह बताया कि आग धधक रही है, ज्वाला जल रही है, चिंगारियां बन रही हैं भयंकर वाली, और ये कभी भी कोई भी चिंगारी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तीसरे ऑब्जेक्ट पर, चौथे ऑब्जेक्ट पर गिर सकती है और वहां से दूसरी आग, प्रचंड आग निकल सकती है, जिसको शमित करना, जिसको बुझाना बहुत मुश्किल होगा। और फिर हम जो पीछे प्रोफेसाइज कर चुके हैं सब कुछ, कहीं वो ना हो जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है ऐसा ना हो, मानव जाति खतरे में ना पड़े, क्योंकि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है, मानव जाति को बर्बाद कर देता है, तरह तरह की बीमारियां लाता है, तरह तरह के रोग, तरह तरह की परेशानियां, और वो जो विसंगतियां होती हैं वो सदियों तक रहती हैं, उनसे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, हम महादेव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी घटनाओं में ही निकल जाए सब कुछ, बहुत बड़ी घटना में परिवर्तित ना हो, और ये जो हमारी सभ्यता है ये हंसती खेलती आगे बढ़े और ज्यादा ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में अपना अस्तित्व बनाए, अपना प्रतिनिधित्व करे और इस ब्रह्मांड को और खुशहाल बनाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं और वीडियोस दूंगा आपको इन विषयों से रिलेटेड। जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए। अगला वीडियो मैं आपको फिर बहुत जल्द देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय।